फास्टिंग हम कर रहे थे, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। लेकिन उस काम के पूरा खत्म होने तक हम प्रार्थना करते रहेंगे 25 मई तक। तो 25 मई तक आप लोग दिन दिन के रोजे रखेंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, आप खुद अपने कामों को होता हुआ देखेंगे। 25 मई तक हम दिन दिन के रोजे रखेंगे और प्रभु से कहेंगे कि जो काम आपने किया है उसे कंप्लीट कर दें। और उसके बाद हम 3 रोजे रखेंगे डे नाइट के। आप उसकी डेट नोट कर लो, 2 जून, 3 जून और 4 जून। 2 जून को संडे होगा, आप संडे चर्च में आएंगे। 2 जून को सीड वाला संडे भी है। टीम पीछे अगर धूप हुई और लोग धूप में बैठे अगले संडे से, तो मीटिंग के बाद मैं आपको धूप में खड़ा करूंगा 1 घंटा। आप देख रहे हो हॉल बन रहे हैं बाहर भी, ये सारे पिलर्स जो हैं वो हॉल के हैं और 2 महीने में ये रेडी हो जाएगा। वो अंदर वाला तो बहुत जबरदस्त एक चीज बन रही है, उसे टाइम लगता है, लेकिन ये वाला एक सिंपल हॉल है, जल्दी बन जाएगा। तो गर्मी का मसला खत्म हो जाएगा 2 महीने में। तो यहाँ पानी वाले पंखे वगैरह लग जाएंगे अंदर, वो सारा सिस्टम बन गया है, सब तैयारी है, सब ऑन है। इसका जो ये टेम्परेरी हॉल ही इतना कॉस्टली है, इसमें 600 टन लोहा लगा होगा, मतलब 5-6 करोड़ का सिर्फ इसमें लोहा लगा है। तो आपको सीड की डिमांड नहीं की गई क्योंकि चर्च अपना काम करती जा रही थी, लेकिन 2 जून को आपको सीड के साथ आना पड़ेगा। अब चर्च को धक्का लगाने का टाइम आ चुका है, तो आपको ये बात याद रखनी है प्रेयर्स में भी। 2 जून को आप अपने स्पेशल और बड़े सीड के साथ चर्च में आए। 2 जून, 3 जून और 4 जून, इसमें हम दिन और रात के रोजे रखेंगे। कितने लोगों ने आज तक दिन डे नाइट के रोजे कभी नहीं रखे? हाथ खड़ा करो। कभी रखे ही नहीं? चलो आपको समझ आ जाएगा कि फास्टिंग में कितनी पावर है और ये परमेश्वर ने खास मकसद के लिए बनाया है इसे। मुझे आज भी याद है कि 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, तो जिस ग्रुप में मैं संगति करता था वो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजे रखते थे। एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते में, सोमवार से लेके संडे से लेके सैटरडे तक, सोम से संडे तक 7 दिन में 3 रोजे दिन रात के। डे के तो होते ही थे ना, वो तो मिस ही नहीं होते थे, लेकिन दिन रात के भी होते थे। हर हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। मेरी लाइफ के जो पहला साल, दूसरा साल टोटल रोजों में निकला है, सिर्फ रोजों में निकला है। मैंने कम खाया होगा, रोजे ज्यादा रखे होंगे। मुझे ओवर रोजे रखने के कारण मेरे पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो परमेश्वर ने वो सारा कुछ कवर भी कर दिया, लेकिन जो सामर्थ का नींव, जो फाउंडेशन 2004 और 5 में पड़ी थी, उसका असर आज दुनिया देख रही। तो मेरा आपको ये पैगाम है कि आप लोग 2 जून को जब चर्च में आएंगे तो आप रोजा रख के आएंगे डे नाइट का। मीटिंग खत्म होने के बाद फिर एक मीटिंग होगी संडे को, 2 जून की संडे को फिर एक मीटिंग होगी। जिन्होंने रोजा रखा होगा, लंगर लगेंगे, बाकी सब काम ऐसे चलता रहेगा। लेकिन
मेरी विनती आपसे यह है कि उस दिन कुछ ना खाएं, चर्च में रहें। 3 को चर्च में रहें। अगर आपको जाना है तो 3 को फिर वापस आएं सोमवार, और शाम को फिर मीटिंग होगी, और 4 को फिर मीटिंग होगी शाम को। तो 3 दिन रात के रोजे होंगे। हमें रोजों में रहना है, आने वाले दिनों में प्रेयर में रहना है। और मैं आपको बता सकता हूं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं और रोजों में रहते हैं, रोजे आपकी जो उपवास हैं वो आपकी जो शरीर की इच्छाएं हैं, आपका शरीर का जो आप पर शरीर क्यों कामयाब नहीं होते क्रिश्चियन? क्योंकि उनका शरीर भारी है उन पे। बाइबल का वचन इतना क्लियर और सख्त है और इतना शानदार है कि क्या कहने, मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है कि एसाव याकूब 2 जुड़वा भाई थे। बड़ा कौन था? बड़ा कौन था? सिर्फ इसी स्पीकर से मेरे को आवाज आ रही, वो भी ओवर। अपने पड़ोसी को बोलो, बड़ा कौन था? कौन था? और बाइबल कहती है एसाव जब आया तो अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। कहता है दाल मुझे चाहिए। कहता है दाल तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बड़ा है। जुड़वा थे पहले, वो आया था। कहता तू बड़ा है तो तू ऐसा कर, अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे। याकूब ने कहा तू बड़ा है तो अपना पद मुझे दे दे, मैं दाल तुझे दे दूंगा। और वचन कहता है कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने बड़े होने के पद को बेच दिया। और जब आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, क्योंकि बड़ों को ज्यादा आशीष मिलती थी पहलोठों को, तो लिखा वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। तो शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे के उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक जो आपका बॉस बन गया शरीर। अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है। आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है। और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो, खुदावन मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम